हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगर आप क्लास 10th में हैं या फिर आप क्लास 11th में हैं या फिर आप क्लास 12th में हैं, तो आपने एक प्लान बनाया होगा कि हमें आफ्टर 12th क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में अपना करियर बनाना है। अगर आप डॉक्टर आपने अपना करियर एज ए डॉक्टर चूज़ किया है, आप क्लास 10th में हैं, क्लास 11th में हैं या फिर क्लास 12th में हैं। अगर से तो आप क्लास 12th में हैं तो आफ्टर 12th आपको एडमिशन लेना है, या फिर आप क्लास 10th में हैं तो 10th से ही बहुत लोग अपने आपको ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ भाई, मुझे क्लास आफ्टर 12th क्या बनना है, क्या करना है करियर में, ये डिसाइड कर लेते हैं। और 10th के बाद ही डिसाइड कर लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो फिर आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि हमें अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं अपने करियर में, तो डॉक्टर बनने के लिए हमें हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और क्या क्या हमारे अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और हम कैसे एक एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं। जैसा कि हमें पता है, एमबीबीएस डॉक्टर के लिए हमें एक एग्ज़ाम से एक गुजरना पड़ता है, और एक एग्ज़ाम ही नहीं, और समझ लीजिए बहुत बड़ा जंग है, एक जंग से गुजरना पड़ता है, और उसका नाम है नीट यूजी। तो नीट यूजी का एग्ज़ाम होता है, और डे बाय डे नीट यूजी के एस्पिरेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। इस बार अप्रॉक्सीमेटली 22 लैक्स स्टूडेंट ने फॉर्म भरा। तो आप समझ लीजिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है गाइस, कंपटीशन बहुत ज़्यादा। लेकिन हमारे अंदर ऐसे क्या क्या टैलेंट्स, क्या क्या क्वालिटीज़ हमें डेवलप करनी है, जिससे हम उन कंपटीशन को फेस करके अपना एक मेडिकल कॉलेज हासिल कर सके। हमें तो सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज चाहिए। हमें कितने स्टूडेंट हैं, कितने एस्पिरेंट्स हैं, इसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो सिर्फ एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए। और इसी पे आज मैं पूरा डिस्कस करूंगा कि हमें एज अ नीट एस्पिरेंट क्या क्या हमें, मतलब हमारे अंदर की क्वालिटीज़ क्या क्या है, हमारे अंदर क्वालिटीज़, हमारे अंदर टैलेंट क्या क्या होना चाहिए, क्या हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं या नहीं हैं, या फिर हमें उसको जनरेट करना है, या फिर क्या मैं उसके लायक हूँ, नीट के लायक हूँ, नीट की प्रिपरेशन के लायक हूँ कि नहीं हूँ। देखिए गाइज, अगर से तो आप क्लास 12th में आपका सब्जेक्ट आपने चूज़ किया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो आप तो एलिजिबल हैं। और मेरे अकॉर्डिंग सबको आफ्टर ट्वेल्थ सबको एक ना तो एक बार एग्ज़ाम देना पड़ चाहिए, नीट का एग्ज़ाम, क्योंकि एलिजिबल तो हर कोई हो जाता है। आपने 12th पास की, आपके 50% मार्क्स हैं, 50% मार्क्स तो अप्रॉक्सीमेटली 90% स्टूडेंट के तो आ ही जाते हैं। तो 50% मार्क्स आपके हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है कि आप नीट का एग्ज़ाम दीजिए। भले ही आपका कॉन्फिडेंट लेवल लो है, या फिर आप सोच रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं, कुछ भी नहीं, आप ज़्यादा मत सोचिए। आप एक बार एग्ज़ाम देकर तो देखिए कि भाई एग्ज़ाम होता क्या है एक्चुअली में। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम देना ही चाहते हैं, तो फिर क्यों ना आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ पहले से ही डेवलप हो जाए। क्लास 10th के बाद से ही आप अपने अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप करना स्टार्ट कर दें, या फिर क्लास 11th में हैं या फिर आप क्लास 12th में हैं, तभी से आप अपने अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप करना स्टार्ट कर दें। देखिए, अगर से हम बात करें क्लास 11th और 12th और या फिर क्लास 10th बोर्ड की, तो बोर्ड में तो भाई ऐसे क्वेश्चंस तो आते नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, या फिर आपको करना क्या है, कि हमें ये देखना पड़ेगा नीट का सिलेबस कौन सा है, मानिए कि नीट के क्वेश्चंस एक्चुअली में आते कहाँ से हैं। तो आप अगर सर्च करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 80 to 90% क्वेश्चन है एनसीईआरटी से ही आते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आप 11th और 12th में जो आप पढ़ाई करते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन तो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन 90% क्वेश्चन आपके 11th और 12th के सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, आपके 11th और 12th के ही सब्जेक्ट से आते हैं। वो जूलॉजी, वो बॉटनी, वो केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, और फिर फिजिक्स, और फिजिक्स में भी डिवाइडेड हो जाते हैं 2 चैप्टर। तो मतलब जो फिजिक्स, हमारा फिजिक्स है, बायोलॉजी है और केमिस्ट्री, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ से क्वेश्चंस डिवाइड होते हैं। टोटल 180 क्वेश्चंस रहते हैं,
और इस बार तो कट ऑफ भाई आपको पता ही है कि कट ऑफ कितनी ज़्यादा गई है। इस बार कट ऑफ आई थिंक 650, यानी कि 650 मार्क्स जिसके आए हैं उसके चांसेस हैं मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। मतलब कट ऑफ बहुत लंबी जा रही है, डे बाई डे कट ऑफ बढ़ती जा रही है। तो हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हमें कमांड हासिल करना है। कमांड किस चीज़ पे, बेसिक्स पे कमांड। जितने सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे, चाहे वो केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी का हो या फिर फिजिक्स का हो, वो सारे क्वेश्चंस बेसिक्स से ही पूछे जाते हैं, उस बेसिक्स से ही उठाया जाता है उस क्वेश्चंस को। अगर वो चेक करना चाहते हैं कि आपके बेसिक्स कितने मजबूत है, बेसिक्स इन द सेंस कि आपकी कैलकुलेशन, अगर आप फिजिक्स का पेपर देंगे तो आपकी कैलकुलेशन कैसी है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आपने फार्मूलाज को कैसे स्टडी किया है। और केमिस्ट्री में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो रिएक्शन मैकेनिज्म से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म्स में उसके बाद वहाँ से आपका लेवल उठाएगा, बेसिक्स से स्टार्ट होगा आपका। अगर वहाँ पे बेसिक्स आप काम करेंगे, आपके कहीं ना कहीं आपके बेसिक्स काम करेंगे। अगर आपने बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग है तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। या फिर आप बायोलॉजी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आप लेंगे, जोलॉजी या फिर बॉटनी, वहाँ पे बेसिक्स भी ही काम करेंगे। या अब जितने सारे बेसिक्स हैं, जैसे फ्रंटल लोब किसे कहते हैं, पेराइटल लोब किसे कहते हैं, ऑक्सीपिटल लोब किसे कहते हैं, ये सब आपको जानेंगे तभी तो ना आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। या फिर एंटीरियर लोब का किधर है, पोस्टीरियर लोब किधर है। और आगे बात करें तो फिर आप अगर इंटरनल ऑर्गन में फिर जाएंगे तो फिर इंटरनल ऑर्गन में हमारे बॉडीज़ के जो सेंट्रल एरिया कहाँ पे है, आ, आ, उसको क्या बोलते हैं, सॉरी मैं भूल रहा हूँ। एब्डोमेन कौन सा है, हमारा हमारा एब्डोमेन किसे कहते हैं, थोरेक्सिक एरिया कहाँ पे है। इस टाइप के क्वेश्चंस, मतलब इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको पूरा बेसिक्स हमारे बॉडी की, अगर हम जोलॉजी की बात करूँ तो पूरे बॉडी की बेसिक्स हमें मालूम होनी चाहिए। सिर्फ बेसिक्स क्वेश्चन आएंगे। बॉटनी के भी से डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट के पार्ट्स और सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो इन सब चीज़ों के आपके बेसिक्स, आपके एनसीईआरटी को आपको पढ़ना नहीं है, आपको एनसीईआरटी समझ कर पढ़नी है। और समझ कर पढ़ने के बाद आपको एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद आप ये अपने अंदर जो है अपने आप को एक इम्प्रूव करने के लिए कि हाँ भाई मैं सही ट्रैक पे चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ, या फिर मेरे क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो आप बहुत सारे अच्छी अच्छी कोचिंग्स है, जो एलन की कोचिंग है, करियर पॉइंट की कोचिंग है, बहुत फिजिक्स वाला अलग पांडे सर इस टाइम बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। तो इन सब की कोचिंग्स आप ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। कोचिंग मैं तो ज्वाइन करने के लिए नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा टेस्ट सीरीज ही सिर्फ आप ज्वाइन करिए। वो सारे कंटेंट जो आप चाहते हैं आपके यूट्यूब पे अवेलेबल और इनफ हैं। आप यूट्यूब से लेक्चर लीजिए, अलग पांडे सर के इतने सारे जो कोचिंग अलग पांडे सर की है, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। आपको करना क्या है, आपको केवल प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। फिजिक्स के क्वेश्चन जितना आप लगा सकते हैं लगाइए, केमिस्ट्री के क्वेश्चन जितना आप कर सकते हैं करिए, बायोलॉजी के क्वेश्चन आप जितना आप कर सकते हैं करिए। आपको करना क्या है, वहाँ पे एग्जाम में 3 घंटे का एग्जाम है, 3 घंटे के एग्जाम में आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसकी प्रैक्टिस रहेगी तभी तो आप सॉल्व कर पाएंगे। आपको नॉलेज तो आपके अंदर है, नॉलेज के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस कैसी है, आप क्वेश्चन कितने जल्दी और कितने एक्यूरेसी आपकी कैसी है, कितने अच्छे, मतलब कितने ज़्यादा एक्यूरेट क्वेश्चन, कितने ज़्यादा सही क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, ये मैटर करता है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। आपने थ्योरी पढ़ी, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं किया क्वेश्चन का, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। आप घर पर ही बैठकर आप थ्योरी पढ़िए, पहले आप थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करिए, पढ़िए, फिजिक्स की थ्योरी पढ़िए, फिजिक्स केमिस्ट्री की थ्योरी पढ़िए, और बायोलॉजी की तो थ्योरी पूरा रटनी ही है आपको। रटनी तो है लेकिन समझ कर रटनी है। उसके बाद आप बैठ जाइए, क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। सबसे पहले आप फिजिक्स स्टार्ट करिए, क्योंकि लोगों को फिजिक्स से में ही ज़्यादा डर लगता है। और फिजिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट करिए, फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री करिए, उसके बाद बायोलॉजी करिए। और करना स्टार्ट एक बार कर दे तो फिर उसको बोर मत हो। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं तो उस पर आप 100% एफर्ट दीजिए, एफर्ट करिए,
100% एफर्ट करने के बाद आपका आंसर नहीं आया, एक्यूरेट आंसर आपको नहीं मिला, फिर को आपको आंसर देखना नहीं है उसका, फिर एक बार और आप ट्राई करिए, एक बार और ट्राई करिए। जब आप बार बार ट्राई करेंगे तो आपके अंदर कॉन्सेप्ट घुसता जाएगा, मतलब आप एक और कई सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके दिमाग में ऑलरेडी एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर देंगे और आपको तरीका मालूम होता है। जब आपको लगे कि हाँ भाई अब मैंने अपना पूरा 100% इस क्वेश्चन पे दे दिया और मेरा अब आंसर नहीं आ रहा है, तब आप जाके आंसर उसका सॉल्यूशन देखिए। ऐसे आप केमिस्ट्री में करिए, ऐसे आप बायोलॉजी में करिए, और ऐसे धीरे धीरे भाई देखिए, एक बार में भी तो मतलब ऐसा थोड़ी ना कि आपने आज 10 घंटे पढ़ाई की उसके बाद कल आप पढ़ाई नहीं कर रहे। आपके अंदर कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए कि आप लगातार पढ़ते जाइए, लगातार पढ़ते जाइए। और अगर आप डिस्ट्रैक्शन में जाएं तो आप ये सोचिए कि भाई अगर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो कोई ऐसा बंदा है जो पढ़ रहा होगा, जो जिसका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं तो उससे पीछे हो जाऊंगा, तो मेरा भी सिलेक्शन नहीं होगा। इसके अकॉर्डिंग आप सोचिए और आप धीरे धीरे करके मेहनत, मतलब पढ़ाई करते जाइए। आप पढ़ाई को मेहनत मत समझिए कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए कि मैं डॉक्टर बनने की एक पहल में हूँ, मतलब डॉक्टर बनने की एक मैं डॉक्टर बनना चाहता तो हूँ, लेकिन मैं भी डॉक्टर बना नहीं हूँ। मैं ये करूँगा तो मैं डॉक्टर बन जाऊँगा। हाँ, तो आप ऐसे ऐसे करिए, धीरे धीरे करके आपके अंदर कॉन्सेप्ट जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप एग्ज़ाम देंगे, डेफिनेटली आपके पहले अटेम्प्ट्स में ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं इस नीट के एग्ज़ाम के लायक हूँ या नहीं। अगर आपने बहुत सारा मेहनत किया तो आपका पहले अटेम्प्ट्स में ही निकल जाएगा नीट, आप क्वालिफाइड कर जाएंगे, मतलब इन द सेंस आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ आपके पास, आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही अपना नीट क्वालिफाइड किया, ना कहीं कोचिंग किया ना कुछ किया, बस क्या किया, सेल्फ स्टडी। क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं ना तो आपको आपके अंदर जो आपकी गलतियां हैं, कमियां आपको महसूस होती हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अभी मैं अच्छे से आपको लग रहा होगा कि मैं चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि भाई अभी मेरा स्टार्टिंग है, तो थोड़ा आप समझने की कोशिश करिएगा और प्लीज़ आप सपोर्ट करिए। मिलते हैं एक ऐसे और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।